ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और ना ही फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम देखेंगे कि ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के बीच मार्केट का मूड किस तरफ झुक रहा है, एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी क्या सिग्नल कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के क्रिटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स कौन से हैं। सोचो, एक तरफ ट्रेड वॉर का प्रेशर है, दूसरी तरफ जीएसटी रिफॉर्म्स और एसएनपी रेटिंग अपग्रेड जैसे पॉजिटिव ट्रिगर्स। इन दोनों के बीच मार्केट का अगला मूव कैसा हो सकता है, और क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने नो ट्रेडिंग जोन तोड़कर एक बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हैं, या फिर गिरावट का प्रेशर डोमिनेट करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट। चलिए एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट। गिफ्ट निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 25,012.50 पर। यहां हमें हल्का सा पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा है क्योंकि ये 49.50 पॉइंट्स यानी 0.20% ऊपर है। ये सिग्नल देता है कि इंडियन मार्केट की शुरुआत थोड़ी ग्रीन जोन में हो सकती है। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो ये बंद हुआ 44,911.82 पर, जो कि 34.30 पॉइंट्स यानी 0.08% नीचे रहा। ये थोड़ा कॉशियस मूड को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। नैस्डैक ने हल्का सा पॉजिटिव क्लोज दिया है 21,629.77 पर, सिर्फ 6.79 पॉइंट्स यानी 0.03% ऊपर। ये दिखाता है कि टेक स्टॉक्स में स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैली अभी मिसिंग है। इन सभी क्यूज को मिलाकर देखें तो आज के लिए इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट माइल्डली पॉजिटिव रहेगा। ओपनिंग में हमें ग्रीन स्टार्ट मिल सकता है, लेकिन दिन भर के लिए मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में 550.85 करोड़ का नेट बाइंग किया है। ये दिखाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है और वो सेलेक्टिवली इंडियन इक्विटीज में एंट्री ले रहे हैं। दूसरी तरफ डीआईआईज ने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया और 4,103.81 करोड़ का हेवी बाइंग किया। ये एक क्लियर सिग्नल है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी भी मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं और डिप्स को अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। इन दोनों फ्लोज को मिलाकर देखें तो इंडियन मार्केट के लिए सेंटिमेंट क्लियरली सपोर्टिव है। मतलब आज के सेशन में हमें एक पॉजिटिव अंडरटोन देखने को मिल सकता है क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों की तरफ से लिक्विडिटी सपोर्ट आ रहा है। अगर ग्लोबल और डोमेस्टिक न्यूज़ की बात करें तो आज कुछ बड़े अपडेट्स मार्केट सेंटिमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यूएस की तरफ से टैरिफ टेंशन कंटिन्यू है। ट्रेड टॉक्स जो अगस्त के एंड में शेड्यूल्ड थे, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और अब 27 अगस्त से नए 25% टैरिफ्स के लगने की संभावना है। अगर ये टोटल टैरिफ 50% तक बढ़ जाता है तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 0.3 से 0.6% तक इम्पैक्ट हो सकती है। ये एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स के लिए क्लियरली प्रेशर क्रिएट करेगा और इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉशन का सिग्नल है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक फ्रंट पर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। मोदी जी की सरकार ने सबसे बड़ी जीएसटी रिफॉर्म अनाउंस की है। 28% का स्लैब हटा दिया गया है और 12% के काफी आइटम्स को 5% स्लैब में शिफ्ट किया गया है। इसका तुरंत फिस्कल कॉस्ट तो लगभग $20 बिलियन का होगा, लेकिन इसका बेनिफिट कंजम्पशन को बूस्ट करने में और जीडीपी ग्रोथ को 0.6 परसेंटेज पॉइंट्स तक इंप्रूव करने के फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ऑटो और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। इसके पैरेलल एसएनपी ने इंडिया का सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग भी अपग्रेड किया है 18 ईयर्स के बाद पहली बार। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट लिमिटेड हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फिस्कल क्रेडिबिलिटी को मजबूत करेगा और बोरोइंग कॉस्ट को नीचे लाने में मदद करेगा। ये सेंटीमेंट के लिए एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है। और ग्लोबल क्यूज की अगर बात करें तो यूएस रशिया मीटिंग के बाद ऑयल सप्लाई कंसर्न्स थोड़े ईज हुए हैं। इसके अलावा टेक्निकल मोमेंटम और हाई टर्नओवर स्टॉक्स के सपोर्ट से मार्केट्स में एक बुलिश अंडरटोन क्रिएट हुआ है। इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर देखा जाए तो आज का मार्केट सेंटिमेंट एक तरफ ट्रेड वॉर के रिस्क की वजह से कॉशियस है, लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक जीएसटी रिफॉर्म्स, एसएनपी रेटिंग अपग्रेड और ईजिंग ऑयल वरीज की वजह से ओवरऑल टोन बुलिश विद कॉशन दिख रही है। अब आज के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। निफ्टी 50 ने कल लगभग 24,876.95 पर क्लोजिंग दी। अगर हम सपोर्ट लेवल्स देखें तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट 24,770 के आसपास बनता है। इसके नीचे अगला सपोर्ट 24,672 पर है और उसके बाद 24,595 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस लेवल्स में सबसे पहला रेजिस्टेंस 24,961 पर है। अगर इंडेक्स इस लेवल को तोड़ने में सक्सेसफुल होता है तो अगला रेजिस्टेंस 25,022 पर होगा, उसके बाद 25,117 और फिर 25,180 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल निफ्टी एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहां नीचे की तरफ 24,770 से लेकर 24,595 तक का सपोर्ट जोन काम करेगा और ऊपर की तरफ 24,961 से लेकर 25,180 तक का रेजिस्टेंस जोन काम करेगा।
इस वक्त इंडेक्स एक नो ट्रेडिंग जोन में है, जो 24,850 से 24,961 के बीच बनता है। अगर निफ्टी 24,961 के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश मोमेंटम बनेगा, जहां 25,022, 25,117 और फिर 25,180 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। लेकिन अगर 24,961 क्रॉस करके वापस नीचे क्लोज करता है तो उसे फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा, और उस केस में नीचे गिरावट आएगी, जहां 24,860 और उसके बाद 24,770 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। अगर इंडेक्स 24,850 के नीचे क्लोज करता है तो मार्केट में बेरिशनेस बनेगी और नीचे की तरफ 24,770, फिर 24,672 और उसके बाद 24,595 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मार्केट 24,850 के ऊपर क्लोज देता है तो एक रिकवरी का चांस बनता है, जिसमें ऊपर की तरफ 24,930 और फिर 25,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल यही है कि बुलिश कैंडल में बेरिश ट्रेड नहीं लेना है और बेरिश कैंडल में बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल लगभग 55,739.90 के आसपास क्लोजिंग दी। आज के लिए इंडेक्स कंसोलिडेशन फेज में है, जहां नो ट्रेडिंग जोन 55,647 से 55,841 के बीच बनता है। अगर नीचे की तरफ देखें तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट 55,579 के पास है, उसके बाद 55,469 पर अगला सपोर्ट मिलता है, और अगर गिरावट और बढ़ती है तो 55,236 तक डाउनसाइड खुल सकता है। ऊपर की तरफ तुरंत रेजिस्टेंस 55,841 के पास है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो पहले 56,000 का लेवल टेस्ट होगा, उसके बाद मोमेंटम 56,156 तक ले जा सकता है, और स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव रहे तो 56,370 तक की रैली पॉसिबल है। लेकिन अगर 55,841 के ऊपर जाके भी सस्टेन नहीं करता और वापस नीचे आता है तो इसे फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा, और ऐसे केस में मार्केट वापस 55,650 तक आ सकता है, और गिरावट बढ़ती है तो 55,500 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर इंडेक्स 55,647 के नीचे सस्टेन करता है तो बेरिश ब्रेकडाउन कंफर्म होगा, जिसमें पहले 55,579 टेस्ट हो सकता है, उसके बाद 55,469 और फिर 55,236 तक प्रेशर बन सकता है। अगर इस लेवल से मार्केट रिकवरी करता है और वापस ऊपर सस्टेन होता है तो बाउंस बैक की संभावना होगी, जिसमें 55,770 और फिर 55,841 तक की रिकवरी पॉसिबल है। आज के स्टॉक्स टू वॉच में सबसे पहले ब्लू स्टोन ज्वेलरी पर नजर रहेगी, जिसका आईपीओ लिस्टिंग हो रहा है और इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग है। आदित्य इन्फोटेक और जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाले हैं, इस वजह से दोनों स्टॉक्स में एक्टिविटी बढ़ सकती है। वेदांता के शेयर्स पर फोकस रहेगा क्योंकि बोर्ड इंटरिम डिविडेंड पर फैसला करेगा, जबकि हिंदुस्तान जिंक ने 3,823 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट बनाने की अनाउंसमेंट करके स्पॉटलाइट खींच ली है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स और ऑल टाइम प्लास्टिक्स में भी इंटरेस्ट बना हुआ है। रीसेंट बाइंग और सेक्टोरल मोमेंटम इन्हें ट्रेडर्स के रडार पर रखता है। इंजीनियर्स इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के चलते एक्टिव है, और सीमैक्स शिपिंग ऑफशोर सेक्टर के डायनेमिक्स के कारण इन फोकस है। फाइनली गोल्डियम इंटरनेशनल ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की डिमांड रिकवरी से अटेंशन ग्रैब कर रहा है। दोस्तों, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट माइल्डली पॉजिटिव है। एफआईआईज और डीआईज दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड वॉर के रिस्क और डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के बीच वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। इसलिए सेफ ट्रेडिंग करें और हमेशा अपने लेवल्स के साथ डिसिप्लिन फॉलो करें। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आज आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस से मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस की अपडेट मिलती है। और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय